सबका जय मसीह की। प्रिय साथियों, आज इस संसार में मनुष्य पाने के लिए बहुत परिश्रम करता है और कुछ पाने के लिए कठिन दुख भी उठाना पड़ता है। प्रियो, हम परमेश्वर की सामर्थ को पाने के लिए बहुत देर तक प्रार्थना करते हैं और जल्दी वो परमेश्वर की सामर्थ हमें मिलती नहीं है, क्योंकि प्रियो परमेश्वर की सामर्थ को पाना बहुत कठिन है। और एक व्यक्ति था जिसका नाम एलीसा था। वो परमेश्वर की आत्मा को पाने के लिए देखिए वचन से कैसे पाता है। हम देखेंगे दूसरा राजा 2 का 9 पद में लिखा है कि उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीसा से कहा, उससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलीसा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना अंश मुझे मिल जाए। आमीन। प्रिय साथियों, एलिया का चेला एलीसा जो था प्रियो, एक बड़ा नबी था, परमेश्वर का नबी था, जो परमेश्वर के आत्मा से परिपूर्ण था। प्रियो, जब वह गिलाद प्रदेश में था तो वह प्रार्थना करने वाला और दृढ़ विश्वासी और परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। प्रियो, एलिया जीवित दशा में स्वर्ग को उठा लिया गया और उसने एलीसा और अन्य नबियों को भी परमेश्वर की शिक्षा दी। हम देखते हैं दूसरा राजा 2 का 1 पद में लिखा है कि और जब यहोवा एलिया को आंधी के द्वारा आकाश पर उठा लेने पर था तो ऐसा हुआ कि एलीसा को साथ लेकर एलिया गिलगाल में चला। प्रियो, एलीसा ने एलिया का पीछा वह नहीं छोड़ा। देखिए, परमेश्वर की सामर्थ पाने के लिए एलीसा ने एलिया की पीछा करना नहीं छोड़ा, उसके साथ साथ चलता रहा और ये वर मांगा। एलिया ने कहा कि हे एलीसा, हमसे कुछ मांग ले। उसने कहा कि हे एलिया, हमें वो आत्मा का दुगुना अंश हमें मिल जाए, पवित्र आत्मा का, जो कि एलिया के पास था। और प्रियो, एलिया ने
वो कहा, क्या कहा प्रियो? एलिय्याह ने जब वह यरदन नदी के पास पहुंचा तो एलिय्याह ने अपनी चद्दर को पटक कर जल पर मारा और जल इधर उधर विभाजित हो गया, यानी दोनों तब सुखभूमि पर चलकर पार उतर गए। जब यरदन नदी आई तो क्या हुआ कि जब वे पार हो गए तो एलीशा ने कहा था, क्या कहा था कि एलिय्याह के आत्मा का दुगुना अंश मिले। वो मांगा था कि एलिय्याह का हमें दूसरा अंश मिले, दुगुना। प्रियो, जब यह बात एलिय्याह को कठिन जान पड़ी, लेकिन उसने एलीशा से कहा कि फिर भी यदि तू मुझे उस समय देख ले जब मैं उठा लिया जाऊं तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। प्रियो, लेकिन कहता है यदि तू न देखे तो ऐसा नहीं हो सकता है। अगर तू हमें ऊपर उठते हुए देख लेगा तब तो संभव है, और नहीं तो असंभव है। प्रियो, ऐसा हुआ कि बातें करते करते एलिय्याह बवंडर के द्वारा ऊपर आकाश पर चढ़ गया। अभी बात ही कर रहा था कि वो आकाश में एलिय्याह बवंडर में ऊपर चढ़ गया और एलीशा ने उसे पुकारा कि हाय, हे मेरे पिता इस्राएल के रथ और घुड़सवारों। परमेश्वर ने एलीशा की पुकार को सुना और एलिय्याह की चादर उसके ऊपर गिरी। प्रिय साथियों, बहुत कठिनाई से एलीशा ने उस आत्मा का दुगुना अंश एलीशा को मिला। प्रियो, यहाँ पर देखते हैं कि चादर जो गिरा था, चादर का मतलब होता है कि यानी चादर गिरा, चादर नहीं था बल्कि वो परमेश्वर के आत्मा था। और एलिय्याह नबी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर ही बड़े बड़े काम करता था। वही पवित्र आत्मा प्रियो पवित्र आत्मा का सामर्थ चादर के रूप में एलीशा के ऊपर आ ठहरा। प्रियो, जब नबियों के चेलों ने जो यरीहो में उसके सामने थे उसे देखा तो कहा कि एलीय्याह की आत्मा एलीशा पर ठहरी, क्योंकि एलीशा ने एलिय्याह को ऊपर स्वर्ग को जाते हुए देखा था और स्वर्ग से ही पवित्र आत्मा की सामर्थ्य प्राप्त होती है। प्रियो, एलीशा नबी को वो पवित्र आत्मा मिला और परमेश्वर के आत्मा से परिपूर्ण होकर वह बड़े बड़े काम एलीशा ने किया, यहाँ तक कि वो मृतकों को भी जिलाया। प्रिय साथियों, इसी तरह यीशु मसीह भी जब बपतिस्मा लेने के बाद यीशु तुरंत पानी से जब बाहर निकला तो
उसके ऊपर आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर की नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा। ये मत्ती 3:16 में लिखा है। क्योंकि आत्मा से पूर्ण होकर ही उसने अपने पिता परमेश्वर के महान कार्य को पूरा किया। बिना प्रियो परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वही पवित्र आत्मा प्रियो प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के द्वारा लाजर को मुंह के वचन से जिंदा कर दिया। पतरस को भी परमेश्वर ने दर्शन में चादर दिखाई दिया और उसने देखा कि आकाश खुल गया है और बड़ी चादर जैसी कोई वस्तु चारों कोनों से लटकती हुई भूमि पर उतर रही है, जिससे सब प्रकार के चौपाए और पृथ्वी के रेंगने वाले जंतु आकाश के पक्षी थे। और उसमें एक आवाज सुनाई दी। क्या सुनाई दी? पतरस उठ, मार और खा। परंतु पतरस ने कहा, वो आवाज आई प्रियो की, हे पतरस उठ और मार और खा। तो पतरस ने तुरंत कहा कि हे प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र अशुद्ध वस्तु कभी नहीं खाई है। प्रिय साथियों, ऐसी आवाज 3 बार आई। इस दर्शन के द्वारा परमेश्वर ने पतरस को यह शिक्षा दी। क्या दी? कि खाने संबंधी यहूदियों के पुराने नियम अब कोई काम के नहीं हैं। उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर यीशु मसीह के क्रूस पर मरने और जी उठने का सुसमाचार सुनाया और कहा, आज भी प्रभु के सेवक एलिया की चादर अर्थात पवित्र आत्मा की सामर्थ से बड़े बड़े आश्चर्य कर्म होते हैं। आमीन। प्रिय साथियों, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ जो परमेश्वर हमें दिया है प्रियो, और परमेश्वर की सामर्थ पाने के लिए हम बहुत परिश्रम करते हैं। हम बहुत 2-2 घंटा 3-3 घंटा प्रार्थना करते हैं प्रियो, फिर भी वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमें नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि जब तक हम सच्चे मन से उस को पाने के लिए हम उसके पीछे जब तक हम नहीं होंगे, तब तक हमें परमेश्वर पवित्र आत्मा हमें नहीं देगा। हम जब तक पवित्र नहीं होंगे, अपने जीवन को बदलेंगे नहीं, जब तक यीशु मसीह के पास सच्चे मन से सच्चे हृदय से पश्चाताप नहीं करेंगे, उसके भय नहीं चलेंगे, तब तक परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमें नहीं देता है परमेश्वर। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर का डर माने और उस पवित्र आत्मा के खोजी बनो जो परमेश्वर की सामर्थ्य है प्रियो। उससे आप बड़े बड़े काम कर सकते हैं। और जैसे एलिया ने किया, एलीशा ने किया, पतरस ने किया और यीशु मसीह ने भी उसके द्वारा किया। इस प्रकार परमेश्वर के वचन को प्रियो हृदय में बसाएं और वचन के अनुसार चलने का प्रयत्न करें। आइए हम थोड़ा सा प्रार्थना करेंगे। हालेलुया खुदा, हे पवित्र आत्मा, हालेलुया हालेलुया। हे स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, तो दीनों पर दया करने वाला परमेश्वर, सचमुच प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु सब कुछ हो सकता है पिता। और तूने कहा कि मैं जा रहा हूँ और अपने पिता से कहूँगा कि तुम्हारे लिए एक सहायक दे। हे पिता परमेश्वर, तू वही यीशु मसीह है जो हमें देने के लिए तू वादा किया है खुदा। विनती करने के लिए कहा कि मैं पिता से कहूँगा। हालेलुया। हे पिता, हर एक भाई बहन प्रभु तेरी सामर्थ्य में होकर प्रभु जी खराई सच्चाई के साथ तेरे डर में, तेरे भय में जीवन को बिताने पाए पिता। हर एक लोगों के जीवन के द्वारा तेरे नाम की महिमा प्रशंसा होने पाए। हर एक लोगों को प्रभु जी इस वचन के द्वारा आशीष देना। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए।
दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनते आस कबूल करें, आमीन।